में कोई शक नहीं कि एक लग़ज़िश हुई कि मैंने वकाला जरीर अर्राज़ी काला, चूँकि यहाँ इस नुस्खे में अलग लिखा हुआ है, तो मैंने समझा कि काला से मुराद वही आजुरी हैं जो सवाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वस्सय्यदा। ये मौली सदाकत फ़रीदी साहब ही हैं, आपको बिल्कुल धोखा नहीं हुआ। ये वही मौली सदाकत फ़रीदी साहब हैं जो अपने इल्म की ताल्ली और गुरूर दिखा दिखा कर आज से तकरीबन एक डेढ़ हफ़्ता पहले, आज 5 दिसंबर 2023 है, तकरीबन डेढ़ हफ़्ता पहले एक बड़े बड़े बबांगे धौल दावे करते नज़र आ रहे थे और आज वो इनके सारे दावे खाक में मिल गए और कोई भी दावा इनका सच साबित नहीं हुआ। अवाम अहले सुन्नत ने देखा, उलमा ने देखा, मशाइख ने देखा, सब ने देखा कि वो मौली सदाकत फ़रीदी जो अपने आप को इल्म का एक बहुत बड़ा पहाड़ समझते थे, अल्लाह ताला इल्म की ताल्ली से, इल्म के गुरूर से और दीगर गुरूर से भी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सदका पंजतन पाक, और सबको हकीकी पंजतनी बनने की तौफीक अता फरमाए। तो ये वही हैं, ये कोई और मौली साहब नहीं है। इन्होंने ये जो इन्होंने बयान दिया, ये 4 दिसंबर 2023 का इनका बयान है। इससे पीछे के इनके जितने बयानात हैं वो सारे इल्मी गुरूर और तकब्बुर और ताल्लियों से भरे पड़े हैं। बहरहाल इन्होंने जो एक धोखा देने की कोशिश की थी आवाम को, वो धोखा जो है इनका साबित नहीं हो सका। आज जिस तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 दिसंबर 2023 है। हो सकता है वीडियो के अपलोड होने में थोड़ी ताख़ीर हो जाए, एक दिन, या हो सकता है आज रात को ही हो जाए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक बात तो ये तस्लीम की कि ये कह रहे हैं कि जी मुझसे गलती हुई, लेकिन वहाँ पर भी ये डंडी मार गए। डंडी इन्होंने ये मारी, इन्होंने ये कहा कि जी काला असल में दूर लिखा हुआ था, अलहदा लिखा हुआ था, तो मैं समझा जो है वो जरीर बिन अब्दुल हमीद पर है, जरीर राजी पर है और ज़ब्बी अल-कूफ़ी पर है। मैं मौली साहब आपको, आप तो कह रहे हैं कि हम आपसे मुँह नहीं लगाएंगे। आप पहले ही कहते, आप वही थे कि आप कहते थे कि मुझे 1 साल दें, मैं 1 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब आपने अब देखा कि मजबूत हाथ डल गया है, मजबूत पंजा डल गया है, सरकार बगदाद की औलाद का पंजा आपकी गिच्ची मुबारक में डल गया है, अब आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं। हम पहले तो आपको जान छुड़ाने नहीं देंगे, लेकिन आपसे ये ज़रूर मुतालबा करेंगे, जो लोग इस वक्त जो मौली साहब के दामे फरेब में हैं वो सुन लें। इन्होंने जो ये तावील की है, ये झूठी तावील की है, झूठ बोला इन्होंने कि काला अलहदा लिखा हुआ था। अगर मौली साहब काला अलहदा लिखा हुआ है तो आप वो नुस्खा शेयर कर दें, वो दिखा दें, एक वीडियो। हमारे कहने पर आपको सैयदा पाक का वास्ता, आपको मौला हैदर करार का वास्ता, इमाम हसन लजपाल सरकार का वास्ता, इमाम हुसैन लजपाल सरकार का वास्ता, मैं एक दफ़ा आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, नबी पाक के दीगर आले बैत का वास्ता, आप इन वास्तों को रद्द नहीं करेंगे, एक वीडियो और बना दें और उसमें जो आपने जो ये झूठ बोलने की कोशिश की है कि जी वो काला लता लिखा हुआ, तो मैं कुछ समझा, वो नुस्खा दिखा दे जो नुस्खा आपके पास है जहाँ पर काला लता लिखा हुआ था। दूसरी बात आपसे ये करना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि शाह साहब आपने हाशिया छोड़ दिया, तो भाई हमने हाशिया छोड़ा, बात मतन की थी, और दूसरा हाशिए वाला कौन सा जरीर बिन अब्दुल हमीद का हम असर है। आप तो मुआसिर की रट लेकर आए थे और 35 मिनट की वीडियो इन्होंने मौली साहब ने अपलोड की और उसमें सिर्फ ये एक हवाला दिया था और इसमें ये बड़ा उछले थे। अगर हमारी बात की कोई अहमियत नहीं थी मौली साहब, तो फिर आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि ये सनद मिल गई, लो भाई मैं जो है ना अब कामयाब हो गया, तो आप आकर बड़ा उछले। अगर हमारी बात की कोई अहमियत नहीं थी, गैर इल्मी बातें थी, ये अलग बात है कि आपने हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कराई, ये कहाँ से पढ़े हैं, किस किस दारुल उलूम में गए,
तो मौलवी साहब आपको अपने उस्तादों का नाम मैं बता देता हूँ, सारे सुनने वाले सुन रहे हैं। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर अबुल फथ नसरुल्लाह खान कादरी साहब अफ़गानी साहब, जो अपने दौर में अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और चिट्टागांग बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं, और मुफ्ती सैयद ग़ुलाम जिलानी मिलिट्री साहब के शागिर्द ख़ास थे। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के भी शागिर्द ख़ास थे। वो हमारे उस्ताद गिरामी हैं। आप जब बैठेंगे, हमने कोशिश शुरू कर दी है, अंदरून खाना आप तक पैगाम पहुंच गया होगा कि आपको किसी तरीके से बिठाया जाए और बैठकर आपसे बात की जाए। तो आपको अपनी असनाद भी दिखाएंगे, अपने असातिज़ा की जो शाबाशियाँ उनकी तरफ से मिली हुई हैं, कुतुब पर जो हाशिए लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मौलवी साहब, आपने एक तो ये बात करनी है कि आपने एक वीडियो ये बनानी है और नुस्खे में दिखाना है। दूसरा मौलवी साहब, आपसे एक बात मैंने और करनी थी कि आप ये कहते हैं कि जरीर बिन अब्दुल हमीद जो रावी है वो राफजी है, गाली है, शिया है। आपके शिया के पास जाने का बहुत सिलसिला है और बहुत आप वहाँ जाते हैं उनकी इमाम बारगाह में। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आप शिया उलमा कौंसिल हर जगह बनी हुई है, अगर आपको कहीं ना मिली तो जब आप कराची में आते हैं तो मेरी रिहाइशगाह के आसपास ही तकरीबन कोई 2-4 किलोमीटर के फासले पर इनका बड़ा हेड ऑफिस है, इनकी शिया उलमा कौंसिल है वहाँ पर। वहाँ सारे शिया उलमा होते हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ से लिखवा दें कि जरीर बिन अब्दुल हमीद इसी तरह का राफजी है, इसी तरह का शिया है जिस तरह के शिया आज के ज़माने में पाए जाते हैं, और जिनकी मजालिस में जा जाके आप उनके साथ सहाबा पर तबर्रा में शामिल होते हैं, इस तरह का वो शिया है, उनसे लिखवा लें। इसके आगे मैं एक दावा और करने लगा मौलवी साहब, मैंने आपको कहा था ना कि आपकी किताब मुझ तक पहुंच गई है, एक वीडियो और बनाइएगा, जान नहीं छुड़ाइएगा। मैं आपको बता दूं, इस पूरी किताब के अंदर, अगला मेरा दावा सुन लीजिए, इस पूरी किताब के अंदर कोई एक रावी आपकी निहायत आसानी के लिए, इस जो आपकी किताब है, इस पूरी किताब के अंदर कोई एक रावी ऐसा दिखा दें, उसको निकाल कर ले जाए और शिया उलमा की जो कौंसिल बनी उनसे साइन करवा लें, उनको कहें कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, ये ऐसा ही राफजी है, ऐसा ही गाली है और ऐसा ही तबर्राई है जैसे तबर्राई आप लोग हैं। आप उनसे साइन करवा लें किसी एक, इस पूरी किताब में से किसी एक पर पहले तो। फिर दूसरा दावा ये, उसके बाद मेरा ये है, आपसे गुजारिश है कि इस पूरी किताब पर आप शिया उलमा का ये लिखवा दें कि ये बिल्कुल वैसे ही राफजी है, ये बिल्कुल ऐसी ही शिया है जैसे वो ये इस ज़माने के शिया है, राफजी हैं, तबर्राई हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता ना तो आप खुद लिख लें इसके ऊपर, अगले एडिशन पर आप इस पर खुद लिख लें और आप उनसे कहें कि आप खुद लिख लें कि जी ये बिल्कुल वैसे ही, इनमें से किसी एक रावी पर भी आप लिखने की जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूं कि आप इस पूरी किताब के सारे रावियों के बारे में ये लिख दें कि ये बिल्कुल वैसे ही राफजी हैं जिस तरीके से आप इस ज़माने के अंदर राफजी पाए जाते हैं, शिया पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक बात और मौलवी साहब आपसे करनी है कि आपने कहा कि हम तफरी में लगे हुए थे, आप बड़ा उछल रहे थे। अब आप खुद फैसला कीजिएगा, अवामिल सुन्नत फैसला करे, और वो लोग जो आपके दामे फरेब में आए हुए हैं, वो जो पहले वाली जो आपकी बातें थी वो तफरी थी, या ये जो बातें आप कर रहे हैं आपकी ये बातें तफरी हैं, इसका फैसला आपने मौलवी साहब खुद करना है। हराम ने आपको इजाज़त दे दी है कि अपने जाली और झूठे फतह का आप जश्न मनाएं। हम इंशाल्लाह आपके जश्न में नाचेंगे, ढोल शोल बजाएं, ऐलान शलान कर दें। हम मज़ीद ये वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहते कि आप जैसे। और यहाँ पर आखिरी बात मैं इस वीडियो के हवाले से ये करना चाहूँगा मौलवी साहब, सनद के इत्तिसाल का जो आपने दावा किया था, हमारा ये दावा था ही नहीं कि ये रावी कौन है कौन नहीं है, इस पर हमारी बात नहीं चली थी। अगर ये शीई है तो ये उस इस्तिलाह वाला शीई नहीं है, ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह वाला शीई है। वो इंशाल्लाह जब आप हमारे आमने सामने बैठेंगे, हमने अंदर से अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं,
आपको सामने लाने के किसी तरीके से आप इमाम गायब का जो किरदार अदा कर रहे हैं उसमें से आप जब बाहर आएंगे, पर्दे गैबत से जब आप बाहर आएंगे, तो फिर आपसे जो है वो ये सवाल किया जाएगा, आपसे ये बात पूछी जाएगी कि आप जो कह रहे हैं कि शाह साहब हम तो आपके साथ मत्था नहीं मारना चाहते, आप अपनी फतह का जश्न मनाए। मौलवी साहब, हमने अपनी फतह का जश्न पहले दिन ही मना लिया था। जिस दिन आप ताज़ीब और ताज़ीबुल कमाल का और इकमाल ताज़ीबुल कमाल का आप हवाला लेकर आए थे ना, हम उसी दिन फतह का जश्न मना चुके थे। आपकी जो इल्मी लियाकत थी वो हमारे ऊपर उसी दिन खुल के सामने आ चुकी थी। और अल्लाह जानता है कि जिस दिन पहले दिन आपने जरीर बिन अब्दुल हमीद का नाम पेश किया ना, आप भी आज रो रहे होंगे, अपना माथा आप धुन रहे होंगे कि यार मैंने जरीर बिन अब्दुल हमीद का नाम जब पेश किया उस वक्त को आप रो रहे होंगे। हमने जश्न उसी दिन मना लिया था जिस दिन आपने जरीर बिन अब्दुल हमीद का नाम लिया था। लेकिन अगली बात ये कहना चाहूँगा कि आप ये कह दें कि मैंने जितने दावे किए थे, सनद के इत्तिसाल का दावा किया था, मैं साबित करूँगा, मैं वो साबित नहीं कर सका, मुझे शिकस्त हो गई है। आप ये कहें, आपको ये कहना पड़ेगा, और ये आपकी शिकस्त ही है कि आपने कहा मैं सनद का इत्तिसाल साबित करूँगा। अगर सनद के इत्तिसाल की कोई अहमियत नहीं है तो फिर आपने इतना ज़ोर क्यों लगाया? मौलवी साहब, आप पर एक बात और भी रहेगी कि आपको रिजाल की जरा समझ नहीं आ रही। जब आप बैठेंगे, और हमने अपनी कोशिश शुरू कर दी आपको बिठाने के लिए, अंदरूने खाना कोशिश की जाएगी ताकि आप नक्शे अमन का बहाना करके आप भागे नहीं। आपको बिठाने के लिए हम कोशिश जारी है हमारी, और हमारी कोशिश जो है कामों के की जो नूरानी मस्जिद है और नूरानी मस्जिद का जो गौसिया चौक है कामों की का, और गौसिया चौक में एक दुकान है वगैरह की, वहाँ तक हमारी कोशिश पहुँच चुकी है। मौलवी साहब, अब आपको जब आप बैठेंगे ना तो फिर आपको बताया जाएगा कि ये आपने जो लोगों को बेवकूफ़ जो आपने बनाया है, इसकी हकीकत क्या है और इसका फसाना क्या है। तो बहरहाल अब आप सिर्फ एक वीडियो बनाइएगा जो मैंने आपसे मुतालबा किए कि काला जिस नुस्खे में अलहदा लिखा है वो दिखा दीजिएगा, और फिर उसके बाद शिया उलमा कौंसल से ये साइन करवा लीजिएगा कि जरीर बिन अब्दुल हमीद, आप कह रहे हैं ना कि जी इस वक्त दुनिया के उलमा मुझे सुन रहे हैं, तो यार दुनिया के उलमा को छोड़ो, आप पाकिस्तान के शिया उलमा से ये साइन करवा लेना कि जरीर बिन अब्दुल हमीद जो है वो उसी तरह का राफजी है, गाली है, शिया है, जिस तरह का हम चाहते हैं, जिस तरह के हम हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।